हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी। हम चैप्टर 7 पे हैं और आज हम पेज नंबर 170 का फिगर इट आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है इसमें? आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें मैं एक रफ फिगर बना लेती हूँ पहले। यहाँ पर मेरे को किस तरह का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक ट्राइंगल होने वाला है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। इसमें जो हमारा बीसी है, जो बेस हमने लिया है, वो हमारा 5 सेंटीमीटर का है। ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ओके। और सी ए हमारा अगेन 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है। सो आप इसको हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। तो ये हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर भी एक हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, है ना, ए बी सी। ये रफ फिगर बनानी जरूरी है, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, ए बी और सी। ओके। जिसमें कि बी सी 5 है। ओके, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओके, बी सी इज 5। ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6। और ए सी अगेन हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक स्केल लेना है। ओके, मैंने स्केल ले लिया एक। ये स्केल हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बीसी बना लेते हैं, बेस बीसी। तो हमने एक पेंसिल ली और हमने जीरो से लेकर बेस बीसी बना दिया 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें कंपास लेना है। कंपास में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले मैं इसको मार्क कर देती हूँ। दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऐसे ही है ना, ये बी सी हमने ले लिया इसको 5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, अब हमें बी ए बनाना है। बी ए हमारा कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेती हूँ मैं। कंपास के थ्रू स्केल से हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे, इस तरह से। देखिए, इसको हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। वी विल टेक इट एज 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके। अब 6 सेंटीमीटर का हमें आर्क लगाना है बी से, पॉइंट बी से। तो कंपास का जो पॉइंट है वो मैं बी पर ले जा रही हूँ और यहाँ पर मैं एक आर्क लगा देती हूँ 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से ये आर्क लग गया। ओके। अब हमारा सी ए 5 सेंटीमीटर का है, तो अब हमें जो सी से मार्क होगा, सी से जो हम मार्क करेंगे वो 5 सेंटीमीटर का करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर स्केल के थ्रू 5 सेंटीमीटर नाप लेती हूँ। ये मैं 5 सेंटीमीटर नाप रही हूँ मैं स्केल के थ्रू। ये 5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया स्केल से। ठीक है, क्योंकि हमें जो सी लेना है वो कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब ये वही हम कंपास यहाँ पर रखेंगे सी पे और इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं। और अब यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा रहे हैं। ओके। अब सिंपल हमें क्या करना है, ऊपर हमें एक वर्टेक्स मिल गया, मतलब एक पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन का, मतलब जो टकरा रहे हैं, जो दोनों आपके आर्क हैं वो आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल ए से आपको बी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और ए से सी भी ज्वाइन कर लेना है। तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब ए बी सी में हमारा क्या क्या चीजें आ गई, देखिए हमने बी सी जो बेस लिया था वो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया ए बी। और ए सी अगेन हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमें, अब ये हमारा ट्राइंगल देखिए बन गया। यहाँ पर एक ट्राइंगल शो कर रखा है, ये ट्राइंगल हमारा बन गया ए बी सी। ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखा है ना, देखिए ट्राइंगल तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हमें ए से लेकर बेस बी सी के ऊपर, यहाँ पर लिखा है देखिए, ए टू बेस बी सी, मतलब ए से एक हमें हाइट ड्रॉ करनी है बेस बी सी के ऊपर। तो ए हमारा वर्टेक्स ये है और बेस बी सी हमारा ये वाला है। तो इस बेस के ऊपर हमें ए से एक हाइट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहला रूलर, मतलब जो स्केल है, ये नीचे वाला स्केल हो गया। और एक हमें ये सेट स्क्वायर चाहिए। सेट स्क्वायर क्या होता है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ही होता है, जिसमें एक एंगल ये 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए होंगी और इस तरह से आप प्लेस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाया आपने, और ट्राइंगल के जस्ट नीचे आपको रूलर रखना है, इस तरह से स्केल। और ट्राइंगल के लेफ्ट साइड पे
आपको इस तरह से ये सेट स्क्वायर रखना है। तो इसको आपने रखा, अब आपको क्या करना है, ये सेट स्क्वायर जो है ना, इसको आपको ट्राइंगल की तरफ ड्रैग करना है। बिल्कुल सीधे सीधे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे सीधे आप इसको खिसकाते हुए ट्राइंगल की तरफ ले जाएंगे। कब तक ले जाएंगे, जब तक आपका ये वाला जो चीज है ये ए को टच नहीं कर जाता, वर्टेक्स ए को। तो इसको खिसकाते हुए हम इधर ले जाएंगे, और कब तक ले जाएंगे, जब तक ए को ये सेट स्क्वायर टच नहीं कर देता। तो इसको लेके जाते हैं, देखिए ये देखिए, ये हमने इसको लेके गए, देखिए ये यहाँ पर था, और इसको हम खिसकाते हुए स्केल की मदद से हम बिल्कुल सीधा सीधा खिसकाते हुए इसको लेके गए, और ये ए को टच कर गया। जब ये ए को टच कर गया तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ए को यहाँ पर ये टच कर गया, ए से लेकर बेस बीसी तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो मैंने देखिए येलो से दिखाई है। तो ये जो येलो वाली लाइन है आपकी, यही हमने एल्टीट्यूड बनाया है वर्टेक्स ए टू बेस बीसी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही आपको स्केल रखना है, और ऐसे ही आपको सेट स्क्वायर रखना है, और सेट स्क्वायर को खिसकाते हुए ए तक लेकर आना है, और आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है, ए से लेकर स्टार्ट होगी और बेस बीसी तक वो जाएगी। ओके, तो ये हमारा एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। तो फाइनल जो हमारा ट्राइंगल निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, हमारा ट्राइंगल एबीसी हमारा बन गया है, जिसमें कि जो हमारी बीसी है, बीसी 5 सेंटीमीटर बन के आई हमारी, एसी हमारी 5 सेंटीमीटर, अगेन ये भी 5 सेंटीमीटर बन के आया, और हमारा बी ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और जो ये येलो वाली है ये एल्टीट्यूड है, हाइट जो हमने ड्रॉ करी है, दिस इज एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी। ठीक है, दिस इज हाउ यू ड्रॉ इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइंगल का नाम इन्होंने ट्राई दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्राइंगल का नाम है ट्राई। इसको हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, जिसमें कि हमारा ट्राई में नीचे आर है, वाई है, और ऊपर हमारा टी दे रखा है। ठीक है, ये ट्राई, ये इस तरह से बनेगा कुछ ये ट्राइंगल ट्राई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले आर वाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमने टी ऊपर ही क्यों लिया, आर वाई नीचे क्यों लिया, जब भी हमारा कोई बेस गिवन होता है ना, जैसे आर वाई हमें गिवन है, तो हम आर वाई उसको एज अ बेस लेंगे। ठीक है, ऑल्सो हमें आर की डिग्री भी पता है, आर कितने एंगल का है, 140। तो ये हमें बनाना है 140 डिग्री का। ठीक है, अब हम रफली ले रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ये 140 हो गया। इसके अलावा हमें गिवन है टी आर, ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन टी आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाना कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है, इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, ट्राई। इसको मैं एक बार रफली ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टी होगा, ट्राई नाम का हम ट्राइंगल बना रहे हैं, टी, और ये हमारा आर होगा, और ये हमारा वाई होगा। ट्राई नाम का मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, जिसमें कि एक रफ फिगर बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि हमारा आर जो गिवन है वो 140 गिवन है, इसको मार्क कर लेते हैं। आर हमारा 140 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा आर वाई, आर वाई कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, और टी आर 7 सेंटीमीटर, 4 और 7 सेंटीमीटर, इसको भी मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा 4 गिवन है आर वाई, और टी आर हमारा 7 गिवन है। ठीक है, एक रफ फिगर बना ली हमने। अब इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्केल ले लिया, स्केल के थ्रू मैं सबसे पहले यहाँ पे बना लेती हूँ आर वाई 4 सेंटीमीटर का। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का यहाँ आर वाई बना दिया। ठीक है, इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज आर एंड दिस इज वाई। ओके, अब मुझे आर जो है 140 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर मैंने डी ले लिया, डी को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी, ये प्लेस किया मैंने डी को यहाँ पर, और यहाँ मुझे ये 140 सेंटीमीटर लेना है। ये थोड़ा सा इधर बैठ रहा है, तो इसको हमें दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। अब मैं इसको दोबारा एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आर वाई ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हमें आर वाई की है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने आर वाई यहाँ पे बना लिया, उधर स्पेस नहीं थी इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। आर वाई हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज आर एंड दिस इज वाई। आर हमें दे रखा है 140 डिग्री, तो ये 140 डिग्री का हम एंगल बना लेते हैं डी के थ्रू। तो ये 140 में देखिए मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेके चलेंगे 10 20 30 40 90 हो गया, 100 110 130 140। तो हमें ये मार्क करना है 140 पे, तो ये मार्क कर दिया मैंने 140 पे। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये ज्वाइन हो गया हमारा। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया।
और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ज्वाइन हो गया हमारा। अब हमारी ये जो गिवन है आर टी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो मैं एक कंपस लूंगी, कंपस के थ्रू मैं इसको नाप लेती हूँ 7 सेंटीमीटर स्केल के थ्रू। ये देखिए मैंने इसको नापना है, यहाँ पे जो मैंने कंपस का पॉइंट था वो मैंने 0 पे रखा और मैं इसको नापना शुरू करूंगी 7 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा और खोल लेते हैं और 7 सेंटीमीटर का मैंने इसको नाप लिया। नापने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगाना है, आर से आर्क लगाना है। टी आर दे रखा है ना 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगी, देखिए 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से देखिए 7 सेंटीमीटर का ये आर्क लग गया। अब हमारे पास देखिए ऊपर वाला पॉइंट आ गया, बस अब हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को वाई को ये ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इससे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारा पॉइंट आ गया टी, ये हमारा टी पॉइंट आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमारा ये टी आ गया। अब देखिए हमने ये कैसे बनाया है, ये आर वाई हमारा कितना बन गया था 4 सेंटीमीटर, आर टी हमारा 7 सेंटीमीटर बन गया, और जो आर है हमारा ये कितना बन गया 140 डिग्री। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा ये ट्राइंगल बन के आया। अब इसमें ये वाला ट्राइंगल बन के आया। ओके, अब क्या करना है, इसी ट्राइंगल में मैंने ये ट्राइंगल देखिए यहाँ पर ये नोट कर दिया है। अब इसी ट्राइंगल में हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है पॉइंट टी से आर वाई के ऊपर। ठीक है, अगेन वही वाला एल्टीट्यूड हमें हाइट ड्रॉ करनी है टी पॉइंट से आर वाई के ऊपर। तो आपको वही करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपको स्केल रख लिया है, आर वाई के बिल्कुल बराबर में चिपकता हुआ आपको ऐसे रूलर रख देना है, स्केल रख देना है, और स्केल के ऊपर और ट्राइंगल के लेफ्ट साइड में आपको इस तरह से सेट स्क्वायर रख देना है। और अब क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को आपको, अब इसमें जो देखिए वो बनेगा ना, क्योंकि ये ट्राइंगल ना थोड़ा टेढ़ा है, इस तरह का ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइट है वो यहाँ पे तो नहीं बनेगी, हाइट सीधी होनी चाहिए, हाइट टेढ़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब टी अगर यहाँ पर है, आर वाई यहाँ पर है, तो इसका मतलब हाइट जो है वो यहाँ बनेगी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर वाई को पहले थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर तभी टी जो है वो आर वाई के ऊपर एल्टीट्यूड बना पाएगी। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आर वाई को एक्सटेंड कर दूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर वाई को येलो लाइन से मैंने इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद मैंने क्या करा, उसी तरह से सेट स्क्वायर को थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रैग करके और टी से आर वाई के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, ये वाली, ये जो येलो वाली लाइन है आपकी। तो यही एक एल्टीट्यूड हो गया फ्रॉम टी, ये फ्रॉम टी वर्टेक्स टी, यही बनाना ना हमें, फ्रॉम वर्टेक्स टी टू आर वाई। और आर वाई को हमें एक्सटेंड करना ही पड़ा, क्यों एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं बन पाती, सीधी हाइट होनी चाहिए, हाइट हमेशा सीधी होती है। इसीलिए हमें क्या करा, दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आर वाई को एक्सटेंड करा, आर वाई वाली लाइन जो थी हमारी बेस थी उसको एक्सटेंड करा, बढ़ाया उसको, और फिर सेट स्क्वायर इस तरह से प्लेस करके टी से लेकर आर वाई तक एक सीधी लाइन खींच दी, वही उसका एल्टीट्यूड होगा। ऑल राइट, तो ये हमारी फाइनल जो हमारा ट्राइंगल बन के आता है वो ये आता है, जिसमें कि आपका ट्राइंगल ये है टी आर वाई, ये बेस जो आर वाई हो गया ये 4 सेंटीमीटर हो गया, है ना, जो आर है वो 140 डिग्री एंगल है, टी आर जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारा ये जो है ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये आपकी एल्टीट्यूड हो गई, एल्टीट्यूड फ्रॉम टी टू आर वाई, है ना। आर वाई के ऊपर नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने आर वाई को यहाँ पे एक्सटेंड करके और फिर ये लाइन खींची थी जो कि हमारा एल्टीट्यूड है। सो दिस इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स टी टू द बेस आर वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद ए बी सी। अब हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल करना है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है देखिए कि एसी को हमें बेस लेना है, इसका मतलब एसी सबसे पहले मैं बेस ले लूं, ठीक है। सबसे पहले एसी को बेस ले लीजिए। एसी को बेस लेने के बाद ये बोल रहा है ऊपर कहीं बी बनेगा, ऑब्वियसली बात है बी फिर यहाँ पर होगा, और बी जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ऐसा आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बेस एसी लेना है आपको, यहाँ पे लिखा है देखिए, टेक एसी एज द बेस। तो आपने बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो उसको हमें एज अ बेस लेना है एसी को, और ऊपर वाला जो एंगल है बी वो 90 डिग्री का होगा आपको। ऑल राइट, तो अब ये पूछ रहा है, देखिए हिंट में ये आपको बता भी रहा है कि अगर बी 90 डिग्री का है तो ए और सी क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, इसमें अलग अलग ट्राइंगल बन सकते हैं हमारे, क्योंकि ए और सी की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, तो हम खुद उसको मान के चलेंगे। कैसे मान के चलेंगे, हमें पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है सम एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, मतलब एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे ही बोलती है। तो अगर एंगल बी हमारा 90 गिवन है तो ए और सी क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, आप खुद बताइए। कुछ भी आप देख लीजिए। देखिए पहले केस में आपका ए 60 हो सकता है और बी फिर कितना बचेगा, 30 बचेगा, है ना। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपका जो एंगल ए है वो 60 हो, सी आपका 30 हो। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, बी तो 90 है ही है, वो तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी ए और सी कितना होगा कि बाकी के भी 90 ही एडिशन आए तभी तो वो 180 बैठेगा ना। तो बाकी के 45 भी हो सकते हैं। देखिए ए भी 45 हो गया और सी भी 45 हो गया, तब भी देखिए तीनों का सम 180 आएगा, है ना। तो ऐसे ही आप अलग अलग केसेस लेकर आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये दो केसेस के ट्राइंगल ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ये दो केसेस इसमें ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें कि बेस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, बेस हमारा एसी है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। बेस एसी हमें क्या लेना है, दोबारा मैं एक बार रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें बेस एसी हो। मैं यहाँ पर एसी लिख देती हूँ। एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है। एसी जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपर वाला बी वाला जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री का चाहिए। इसका मतलब पहले केस में मैं ए 60 ले लेती हूँ, सी 30 ले लेती हूँ, बाकी के दो भी 90 होने चाहिए ना, तभी तो वो टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए 180 बैठेगा। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले पहला वाला केस ड्रॉ करते हैं। पहले वाले केस में हमें क्या करना है, सिंपल, मेरे को बेस हमें क्या करना है, बेस हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 बेस हो गया हमारा। ओके, तो इसमें मैं आपको दो ट्राइंगल बना के दिखाऊंगी जिसमें कि ऊपर वाला जो है 90 निकल के आएगा। आप नाप भी सकते हैं उसको। ये हमारा ए बी हो गया, सॉरी ए सी है हमारा, इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज सी, है ना। ये हमारा ए सी हो गया जो कि है हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने मेंशन भी कर दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मेरे को ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री चाहिए। इसका मतलब ए मैं अगर पहले वाले केस में ए मैं 60 ले लूं और सी 30 ले लूं तो ऊपर वाला अपने आप ही 90 आ जाएगा। देखिए कैसे, ए मेरे को 60 लेना है तो देखिए 60 पे मार्क करना शुरू करूं, ए से 10 20 30 40 50 60, तो ये यहाँ मार्क हो गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ से। ए हमारा बन गया कितना, 60 डिग्री का। तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ए हमारा 60 डिग्री का बन गया। अब सी हमें कितना बनाना है, 30 डिग्री का, तभी तो ऊपर वाला जो है वो 90 डिग्री का आएगा, है ना। तो हम यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं इसको। 30 कैसे लेंगे, देखिए 0 10 20 और ये 30, यहाँ पे ये 30 है, यहाँ मार्क होगा। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा ट्राइंगल ये ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन होने के बाद हमारा ये जो ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, ये बी आ गया। और अब आप खुद नाप के देख लीजिए डी के थ्रू ही कि जो ये बी एंगल है वो अपने आप ही 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री अपने आप आएगा। इसको डी के थ्रू चाहे आप नाप के देख लीजिए। डी को थोड़ा घुमाएंगे इस तरह से और हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो बी है वो 90 डिग्री का ही है। ठीक है, इसको ऐसे प्लेस करेंगे। देखिए बी के ऊपर मैं ये पॉइंट प्लेस कर रही हूँ और आप देख रहे हैं ये, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया है और ये एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये वाला आपको। ये एग्जैक्ट जो बी की डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे ये हैंड घूम रहा है 90 डिग्री। देखिए लाइन जो बिल्कुल सीधी आ रही है यहाँ पर आ रही है वो बिल्कुल। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया ऊपर वाला। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 90 डिग्री का बन जाएगा। जब आप नीचे का 60 और 30 का बनाएंगे तो बी वाला अपने आप ही 90 डिग्री का बन जाएगा। ओके, एक और केस लेके चलते हैं इसमें। अब की बार मैं क्या करूं, बेस जो है हमारा, जो मैं बेस है वो मैं वही 5 ही लूंगी, बेस तो सेम ही रहेगा। बेस मैंने क्या करा, 5 ले लिया। ठीक है, तो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। बेस हमारा 5 हो गया और बेस हमारा क्या है, एसी। एसी था ना बेस, एसी, ए सी। अब की बार मुझे अगेन ऊपर वाला जो बी है वो 90 डिग्री चाहिए। तो इसमें हम क्या करें, जो बाकी का 90 बचा ना 180 में से, उसमें मैं ए को 45 ले लेती हूँ और सी को भी 45 ले लेती हूँ। तो दोनों 45 45 के बना ले, हम इसको दोनों 45 45 के एंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। और अब देखिए ए मैं 45 ले रही हूँ। 45 कैसे करूंगी, देखिए 10 20 30 40 और ये 45 यहाँ मार्क होगा 50 और 45 के बीच वाली लाइन पे। ठीक है, सॉरी, ये पॉइंट ड्रॉ करना था मुझे
और अब इसको क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को इससे मिला लेना है। ठीक है, ये मिला देंगे। इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। देख लीजिए दोबारा, सबसे पहले हमें एसी लेना है कितना, 5 सेंटीमीटर। मैंने एसी ले लिया 5 सेंटीमीटर। दिस इज एसी। इसको हम मेंशन भी कर लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब मुझे बी जो है वो 90 डिग्री चाहिए। वो तभी 90 डिग्री आ पाएगा, दूसरे केस में हमने क्या करा, ए को भी 45 ले लिया और सी को भी 45 लेंगे हम। तो 45 पे इसको मार्क कर देते हैं। देखिए 50 और 40 के बीच में 45 हो गया आपका। हो गया ये। अब इसको ज्वाइन कर लूं मैं। तो मैंने ए जो है डी के थ्रू 45 डिग्री का बना दिया इसको। अब हम सी भी 45 का बना लेते हैं। तो 45 45 90 हो जाएंगे और फिर ऊपर वाला ऑटोमेटिकली 90 निकल के ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 45 कैसे बनेगा, देखिए 10 20 30 40 और ये 40 और 50 के बीच वाला 45 हो गया। ठीक है, अब इसको भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। सी को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, यही हमारा बी आ गया। और अब आप इसको बी को नाप के देखोगे ना, ये हमारा बेस तो हमारा 5 सेंटीमीटर हमने लिया। और सेकेंड वाले केस में ए हमारा 45 बना, बी हमारा 45 बना। और अगर बी को आप नाप के देखेंगे ना, तो ऊपर वो 90 ही आएगा। क्योंकि एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो नीचे हमने 45 45 90 हमने ले लिया ऑलरेडी। तो बी ऑटोमेटिकली अपने आप ही 90 डिग्री बैठ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, नाप के भी चाहे खुद देख लीजिएगा। देखिए एग्जैक्ट ये 90 डिग्री बैठ रहा है। ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बैठ रहा है। जहाँ पे ये हाथ घूम रहा है, जो इसका बी का एंगल आ रहा है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो वो ये आप इसमें और भी केसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है हमें। पहले केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। अच्छा, तीनों साइड्स बराबर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि पहले केस में क्या एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है जो राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब होता है कि जिसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा देखिए क्या होता है, एक वो ऐसा ट्राइंगल बन के आता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। और बराबर होने के लिए वो 60 और 60 डिग्री के ही होने चाहिए, तभी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तीनों एंगल्स तभी बराबर होंगे ना। 180 को आप तोड़िए तीन हिस्सों में, बराबर तीन हिस्सों में, तो डिवाइड कर देती हूँ मैं 3 से। तो 180 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा बनाओ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बन ही नहीं सकता। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी के दोनों तो अलग अलग होंगे। और अलग अलग होंगे, 90 के बराबर तो नहीं होंगे, है ना। तो अलग अलग होंगे, इसका मतलब तीनों एंगल आपस में अलग अलग बन जाएंगे। और या फिर दो एंगल बराबर होंगे, एक अलग होगा, तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो तीनों एंगल्स बराबर नहीं हो सकते, और तीनों एंगल बराबर नहीं हो सकते तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। अच्छा, इसका बी पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है जो ऑब्ट्यूस एंगल हो। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ये वो होता है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक एंगल 90 डिग्री का पॉसिबल नहीं है तो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का भी कैसे पॉसिबल है। अगर सपोज कर लो आपने एक एंगल ले लिया, आपने यहाँ पर एक एंगल ले लिया, एक ट्राइंगल हमने बनाया, दोबारा इसको मैं बना रही हूँ, एक हमने ट्राइंगल बनाया जिसमें आपने एक एंगल ले लिया 100 डिग्री का। ठीक है, तो बाकी के तो जो होंगे वो 100 से कम ही होंगे, है ना। तो आपस में तीनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, और तीनों बराबर नहीं हो सकते तो वो इक्विलेटरल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 ही होने पड़ेंगे, 60 60 60, तभी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें सिर्फ दो साइड्स बराबर होती है, तीसरी अलग हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना, कोई इक्विलेटरल वाले में, ऊपर वाले में, उसमें तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। लेकिन आइसोसेलेस में
आपकी दो साइज बराबर होंगी और एक अलग होगी, तो दैट इज पॉसिबल। तो हमें अब क्या बनाना है, इसको हम कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। एक हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जो राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो देखिए आप क्या करेगा, सबसे पहले इसमें आप एक बेस ले लीजिएगा 5 सेंटीमीटर का, इसको कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा। बेस आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको राइट एंगल बनाना है, इसका मतलब अगर मैं इसको ले लूं यहाँ पर बी, इसको मैं यहाँ पर ले लूं बी और सी, ठीक है। तो बी को आप 90 डिग्री का बना लीजिएगा, बिल्कुल राइट एंगल बोल रहा है ना ये, तो बन सकता है 90 डिग्री का बना दिया इसको डी के थ्रू, ठीक है। अब क्या करिए इसको, क्योंकि हमें आइसोसेलेस बनाना है, तो हमारा बीसी तो 5 है, तो बीए भी हम 5 का ही यहाँ पे काट लेते हैं, जो हम कंपास से बी के ऊपर रखकर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए आ गया। अब आप क्या करिए, सिंपल ए को सी से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें दो साइड बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए बी भी 5 सेंटीमीटर हमने काटी है उसे कंपास से, और बेस भी हमने 5 सेंटीमीटर का लिया था, और ये राइट एंगल भी बन गया, मतलब 90 डिग्री का भी बन गया एक एंगल। तो यस, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज राइट एंगल, ठीक है। तो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ऐसे ही क्या ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है जो ऑब्ट्यूज एंगल हो? ये भी पॉसिबल है। इसमें भी देखिए अगेन, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया इसको 5 सेंटीमीटर, अगेन 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है एक, तो ऑब्ट्यूज में मैंने सपोज कर लो ये मैंने बना लिया यहाँ पर, इसका जो एंगल बना लिया मैंने, ये बीसी लिया मैंने, इसका एंगल मैंने यहाँ पे बना लिया 140। कितना बना दिया? 140। अब यहाँ से अगेन मैं बी के ऊपर कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगा देती हूँ, अगेन कितने की? 6 सेंटीमीटर की। तो ये ए पॉइंट आ गया हमारा, और ए को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर ये भी 6 सेंटीमीटर है ए बी, और बी सी भी 6 सेंटीमीटर है, और एंगल बी जो है वो 140 है। 140 क्या होता है? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो देखिए अब हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि आइसोसेलेस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर हैं, ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं, जो कि 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करी है। और हमारा एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल भी है, ग्रेटर देन 90। तो यस, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा है, विच इज 140। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन करके देख लीजिएगा खुद से। आपको डी कंपस और रूलर चाहिए होंगे सिंपल इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। So thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.